स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगस्त महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है झारखंड का, सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो कि जेपीएससी और जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो झारखंड के संदर्भ में सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप सबों को प्राप्त हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग देखेंगे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में, जो कि अभी इनका निधन हुआ था। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को 4 अगस्त को, उन्हीं का पूरा हम लोग देखेंगे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो कि इनका जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था, नेमरा गांव रामगढ़ में एक संथाल जनजाति में। इनका बचपन का नाम अगर पूछा जाता है बात कोई कोई एग्जाम में, बचपन का नाम शिवचरण महतो या फिर शिवचरण लाल मांझी था। इनका उपनाम दिसोम गुरु या फिर गुरुजी। इनके माता का नाम सोनामणि और पिता सोबरन मांझी थे। पत्नी का नाम इनका है रूपी सोरेन और इनका मृत्यु जो हुआ 4 अगस्त 2025 को श्री गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में 81 वर्ष की उम्र में। अब झारखंड आंदोलन में जो इनका योगदान था 1970 में, जो कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन पूछा था, सोनो संथाली समाज का गठन 1970 में किया था, जो कि संथाली समाज से नशापान और अन्य कुरीतियों को दूर करने हेतु या समाज का गठन किया गया था शिबू सोरेन के द्वारा 1970 में। सोनो संथाली समाज 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब गठन हुआ था 4 फरवरी 1973 को, जो कि इसकी औपचारिक घोषणा 15 नवंबर 1972 को हुआ था। इसका जब गठन हुआ था गोल्फ मैदान धनबाद में, उनमें ये शिबू सोरेन महासचिव थे और अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो। 1978 में झारखंड में जो जंगल काटो अभियान शुरू किया गया था, उसमें वन कानून के विरोध में जो जंगल काटो अभियान शुरू किया गया था उसका नेतृत्व भी शिबू सोरेन ने ही किया था। 1995 में, जो कि ये बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया है झारखंड के एग्जाम में, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद मीन्स झारखंड एरिया ऑटोनॉमिक काउंसिल जो जैक होता है, उसका स्थापना 1995 जो हुआ था 9 अगस्त 1995 को, जो कि राज्य निर्माण हेतु या परिषद का स्थापना किया गया था। झारखंड के उस समय 18 जिलों को मिलाकर उसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल। अब हम लोग शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन देखते हैं। लोकसभा सांसद के रूप में पहला बार यह 1977 में चुनाव लड़े थे, जो कि पहली बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 1980 में पहली बार दुमका लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। उसके बाद दुमका लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे। 1980, 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने दुमका सीट से जीत हासिल किया था। 2002 में अटल बिहारी की सरकार में एनडीए में जी उस समय एनडीए के पार्ट था जेएमएम, उस समय भारत के ये कोयला मंत्री बने थे। फिर 2004 और 2006 में यूपीए के शासनकाल में मनमोहन सिंह के सरकार में भी भारत के ये कोयला मंत्री बने थे। शिबू सोरेन भारत के कोयला मंत्री 3 बार ये बने हैं। राज्यसभा सांसद जो कि 22 जून 2020 से 4 अगस्त 2020 तक इनकी मृत्यु तक ये राज्यसभा सांसद भी रहे। अब झारखंड में जो ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक बार जो इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, झारखंड के सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह शिबू सोरेन होगा। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 के बीच इनका कार्यकाल था 10 दिनों का मात्र। उसके बाद 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 के बीच दूसरा कार्यकाल। फिर 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक इसका तीसरा कार्यकाल रहा था झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। शिबू सोरेन के ऊपर जो 3 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है वो भी हम लोग देख लेते हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की कहानी। खास बात यह है कि ये तीनों बुक अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग देखेंगे रामदास सोरेन, जो कि ये अभी झारखंड के जेएमएम के एक बहुत चर्चित नेता हैं थे। इनका भी मृत्यु अभी हुआ 15 अगस्त को ब्रेन हेमरेज की वजह से। घाटशिला से झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 बार ये विधायक थे। वर्तमान झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि रामदास सोरेन को जो अभी मृत्यु हुआ है वह झारखंड के किस विभाग के मंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री।
कहाँ के विधायक हैं, तो घाटशिला से झामुमो के 3 बार विधायक रहे और वर्तमान में भी विधायक थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संशोधित झरिया मास्टर प्लान, जो कि अभी न्यूज़पेपर में बहुत बार ये चर्चित रहा है। कभी-कभी डेटा जेपीएससी के एग्जाम में खासकर पूछा जाता है, इसलिए ये उस अनुसार से और भी इम्पोर्टेंट है। झरिया मास्टर प्लान, जो कि संशोधित झरिया मास्टर प्लान के नाम से ये अभी संचालित हो रहा है। इसके तहत अग्नि प्रभावित झरिया के लिए केंद्र सरकार से और कुल 5,940.7 करोड़ रुपये की आवंटित किया गया है। तो संशोधित झरिया मास्टर प्लान के तहत जो कि अग्नि प्रभावित झरिया है, उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कितनी राशि की आवंटित की गई है, तो 5,940.7 करोड़। इसमें से आधारभूत संरचना के लिए 2,575.10 करोड़ और रैयत और गैर रैयत की आवास मुआवजा के लिए 3,365 करोड़ राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट श्वेता शर्मा, जो कि अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए इन्हें नामित किया गया है। इस बार जो कि शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, उस दिन जो राष्ट्रपति के द्वारा शिक्षक पुरस्कार जो कि प्रदान किया जाता है हर साल, उसमें इस बार 2025 के लिए देश में कुल 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में नामित किया गया, जिसमें कि झारखंड से एकमात्र शिक्षिका रही, वह है श्वेता शर्मा। देवघर के कुशमाहा स्थित प्राथमिक विद्यालय की ये शिक्षिका है। तो याद रख लीजिएगा, श्वेता शर्मा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुनी गई है झारखंड की ओर से। देवघर के कुशमाहा स्थित प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है ये। नेक्स्ट अनुपूरक बजट 2025, जो कि राज्य का ये पहला अनुपूरक बजट था। इसमें कुल बजट जो राशि प्रावधान किया गया था 4,296 करोड़, जो कि विधानसभा के अभी मानसून सत्र जो चल रहा है उसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा इसे पेश किया गया था। ये कुल बजट जो कि राज्य का पहला अनुपूरक बजट था, 4,296 करोड़ राशि था इसका। नेक्स्ट झारखंड कारखाना संशोधन अधिनियम या फिर विधेयक 2023, जो ये पारित हुआ था, अभी 2023 का था लेकिन अभी पारित हुआ झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें स्वीकृति मिला है। उद्देश्य इसका है झारखंड की महिलाएं भी अब फैक्ट्री में रात की पाली में काम कर सकेगी। इनसे बहुत सारे राज्यों में नाइट शिफ्ट में ऑलरेडी महिलाएं काम करती थी, लेकिन झारखंड में यह अभी तक लागू नहीं हुआ था। उसी विधेयक को चेंज करके, जो कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत भी मिल चुका है, झारखंड की महिलाएं भी अब झारखंड के विभिन्न कंपनियों में रात का जो शिफ्ट होता है उसमें भी महिलाएं काम कर सकती है। अगला हम लोग देखेंगे चर्चित पतरातू प्लांट, जो कि रामगढ़ में स्थित है। नलकारी नदी के किनारे स्थित है यह पतरातू प्लांट, रामगढ़ जिले में स्थित है। इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है लगभग 4,000 मेगावाट है। पतरातू प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 4,000 मेगावाट, जो कि इस पर स्वतंत्रता दिवस के बाद पहले चरण में 3 यूनिट से 800 मेगावाट बिजली की उत्पादन शुरू हुई है, इसीलिए यह चर्चा में है। और इसका जो कुल उत्पादन जो क्षमता है 4,000 मेगावाट, उसमें से झारखंड के लोगों यानी झारखंड के क्षेत्र में जो इसका बिजली आपूर्ति होगा वह कुल उत्पादन का लगभग 80%। अगला हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि अभी ये भी चर्चित रहा है। सेंट्रल का भले योजना है लेकिन झारखंड के संदर्भ में ये बहुत चर्चित रहा है। इस योजना के तहत हजारीबाग जिले में राज्य का पहला मोती का खेती का क्लस्टर बनाने हेतु स्वीकृति मिली है। मीन्स प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अगर पूछा जाए झारखंड के किस जिले में मोती का खेती का क्लस्टर स्थापित की जाएगी, तो हजारीबाग जिले में, जिसकी की कुल लागत है 22 करोड़। और झारखंड के मोती उत्पादन में जो अग्रणी जिला है सरायकेला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही है। सबसे ज़्यादा मोती उत्पादन झारखंड में होता है सरायकेला, फिर रांची, फिर पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। लेकिन मोती का क्लस्टर स्थापित किया जाएगा हजारीबाग जिले में। अगला झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025, जो कि ये भी बहुत चर्चित रहा। अभी विधानसभा जो मानसून सत्र था उसमें ये पारित हुआ। इसमें जो पारित किया गया मंत्री सुदीप कुमार सोनू के द्वारा विधानसभा में यह पारित किया गया था यह विधेयक झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था कोचिंग संस्थान को नियम कानून के दायरे में बांधना और उन पर नियंत्रण करने की व्यवस्था करना, ये था मुख्य उद्देश्य। अगला राष्ट्रपति का झारखंड दौरा, तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि
देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और द्वितीय महिला राष्ट्रपति है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी और एकमात्र महिला राज्यपाल जो झारखंड के थे। अभी वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति है। इनका झारखंड दौरा हुआ था 1 और 2 अगस्त 2025 के बीच। जो ये दौरा किए थे एम्स देवघर और IIT ISM धनबाद में जो दीक्षांत समारोह हुआ था उसमें ये शामिल हुए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, नई झारखंड खास महाल नीति 2025 जो कि पारित हुआ अभी ये भी विधानसभा के मानसून सत्र में। इसका जो मुख्य प्रावधान था खास महाल की भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए यह नीति लाई गई। तो खास महाल नीति कब पारित किया गया 2025 में। अगला, खालिद जमील जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच चुने गए हैं, जो कि वर्तमान में यह इंडियन सुपर लीग के टीम जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच हैं खालिद जमील, जिन्हें कि भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच चुना गया है। अगला, नवीन जायसवाल जो कि ये चर्चित रहा था, अभी बीजेपी के मुख्य संचेतक घोषित किए गए हैं नवीन जायसवाल जो कि भाजपा के विधायक हैं। नेक्स्ट, गिरिडीह और दुमका में 2 नए चिड़ियाघर। यानी अगर क्वेश्चन पूछा है झारखंड के अभी वर्तमान में किन 2 जिलों में नए चिड़ियाघर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो गिरिडीह और दुमका में। साथ में पलामू टाइगर रिजर्व जो कि लातेहार में स्थित है, इसमें कुल 150 एकड़ की भूमि पर एक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। तो पर्यटन के क्षेत्र के लिए गिरिडीह और दुमका में 2 नए चिड़ियाघर और पलामू टाइगर रिजर्व के 150 एकड़ भूमि में टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। चर्चित रिम्स 2 जो कि नगरी रांची में जो प्रस्तावित था उसका भी विरोध बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो रिम्स 2 कहाँ स्थापित करने का प्लान बनाया गया नगरी रांची में, जो कि अभी इसका विरोध हो रहा है। अगला पॉइंट, दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया है। तो किस आदिवासी नेता को झारखंड के विधानसभा में भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया गया है, तो ये दिसोम गुरु शिबू सोरेन को, जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति पर यह प्रस्ताव लाया गया था। अगला हम लोग देखेंगे जो कि ये बहुत ही चर्चित है। जनरली जो ये न्यूज है वो जस्ट अपोजिट इस बार हुआ है, इसलिए मैं भी झारखंड के एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होता है। जो कि स्वतंत्रता दिवस जब होता है तो झारखंड की राजधानी रांची में झंडा मुख्यमंत्री के द्वारा फहराया जाता है और उप राजधानी दुमका में झंडा राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता है। लेकिन इस बार चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पिता शिबू सोरेन की मृत्यु हो जाने के कारण राजधानी रांची में जो झंडा फहराया गया वह मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं फहराया गया था, राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा फहराया गया था, इसीलिए यह ज़्यादा चर्चित में है। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रांची में झंडा किसने फहराया, तो राज्यपाल संतोष गंगवार। नेक्स्ट, आदर्श कुमार जो कि ये भी बहुत चर्चित रहे हैं, जमशेदपुर निवासी हैं आदर्श कुमार। इसने हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड जो वेब सीरीज है एलियन अर्थ, इसमें इन्होंने काम किया है आदर्श कुमार। हॉलीवुड की एक अवेटेड वेब सीरीज जो है एलियन अर्थ, इसमें इन्होंने काम किया, जमशेदपुर निवासी हैं ये। अगला चर्चित हम लोग देखेंगे सीपी राधाकृष्णन, जो इसके पहले जो कि अभी संतोष गंगवार है उसके पहले झारखंड के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन। ये इन्हें अब एनडीए में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने जो गठबंधन है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका फुल फॉर्म होता है, उसके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। रिया तिर्की जो कि मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 की विजेता कौन बनी, तो रिया तिर्की। अगला जो है इंपॉर्टेंट एक बुक है सॉन्ग ऑफ द रिबेल, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अक्षय देव। अगर इसमें पूछ दे क्या पुस्तक किससे संबंधित है, तो सॉन्ग ऑफ द रिबेल जिनके लेखक हैं अक्षय देव। यह पुस्तक संथाल विद्रोह की कहानी से बताती है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे आभा कार्ड, जो कि आभा कार्ड हाल ही में झारखंड के लोगों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल के तहत यह कार्ड बनाया जा रहा है। तो झारखंड के लोगों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल के तहत जो कार्ड बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है, आभा कार्ड। अब हम लोग बात यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना का हुआ है तो उसके भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो आयुष्मान भारत मिशन की शुरुआत राजधानी रांची से ही हुआ था। 23 सितंबर 2018 को इसका उद्घाटन किए थे, शुरुआत किए थे। उस समय तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे सांसद कला महोत्सव, जो कि रांची में आयोजित किया जाएगा, जिसका कि थीम होगा ऑपरेशन सिंदूर और पीएम का सैन्य प्रेम। ये है थीम, जो कि सांसद कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा रांची में, उसका थीम
ऑपरेशन सिंदूर और पीएम का सैन्य प्रेम। अगला पॉइंट, 72वें सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? तो 72वें सीनियर महिला कबड्डी 2025 का खिताब हरियाणा ने जीता है झारखंड को हराकर। जबकि इसी में अगर 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप का खिताब अगर पूछा जाए तो झारखंड में ने इसने हरियाणा को हराकर जीता है। सीनियर महिला कबड्डी के खिताब में हरियाणा ने झारखंड को हराकर खिताब जीता और 15वें हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में झारखंड ने हरियाणा को हराकर खिताब जीता है। अगला हम लोग देखेंगे कुसुम योजना, जो कि सोलर पंप से संबंधित है। किसानों के लिए यह योजना लाया गया था भारत सरकार की ओर से। इस योजना के तहत सोलर पंप जो प्रोवाइड किया जाता है किसानों के लिए, और झारखंड सोलर पंप किसानों के लिए उपलब्ध कराने के मामले में पूरे देश में 5वां स्थान हासिल किया है। और इसमें अगर पहला स्थान पूछा जाए तो महाराष्ट्र का है। अगला हम लोग देखेंगे चर्चित, जो कि अभी था सेवांती घाटी व न्यूज में था, इसलिए क्योंकि बिहार बोकारो पुलिस के द्वारा इसे अपना बोकारो सीमा के अंदर ही पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा इन्हें बंगाल का पार्ट माना जा रहा था, इसीलिए यह अभी चर्चा में रहा सीमांती घाटी। वर्तमान में यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच जो विवादित घाटी है, यह सीमांती घाटी बोकारो के कसमार में स्थित है, कसमार गांव में, जो कि कसमार एक बार चर्चित रहा था, जेपीएससी में एक क्वेश्चन भी था, राज्य का पहला वाईफाई गांव। अगला, झारखंड 2025 तक टीबी मुक्त और 2030 तक हेपेटाइटिस बी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो झारखंड सरकार ने कब तक टीबी मुक्त करने की लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक, और हेपेटाइटिस बी मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। नेक्स्ट, और मैं भी आज का आखिरी पॉइंट है, झारखंड सरकार ने इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए किनके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो झारखंड सरकार ने इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए इनलैंड ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरे करंट अफेयर। तो ये था झारखंड का पूरा करंट अफेयर अगस्त महीने का, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो भी अभी चर्चित में था, न्यूज में था, सारा हम लोग इसमें देखे। अगर मेरा यह प्रयास आप सबों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप सबों को प्राप्त हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उससे आप सब जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।